लोभ के वशीभूत होकर के आप अपना व्यवसाय नहीं करेंगे। ठीक, मतलब टेक एंड गिव जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ना अपना करके आपको विन विन पॉलिसी बनाना चाहिए। वो विन विन पॉलिसी मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं कि व्यवसायी में दुकानदार और ग्राहक के बीच में जब कभी भी संबंध स्थापित हुआ है, दोनों को खुशी मिली है। दोनों को खुशी कब मिलती है? ग्राहकी को लगता है कि मुझे सस्ते में मिल गया, और दुकानदार को लगता है कि इसको बेच करके मैंने अच्छा मुनाफा कमा लिया। तो दोनों के मन के अंदर जब प्रसन्नता का भाव हो, तब जाकर के उस ऐसे भाव को क्रिएट करने वाले जितने भी स्पॉट होते हैं, उन दुकानों पे कभी भी भीड़ खत्म ही नहीं होती। हमारी पॉलिसी क्या रही है? एक बार में सोने की मुर्गी को बिल्कुल जैसा बचपन में सुना था वही हाल करने का आपके भाव होते हैं। कस्टमर आया है तो इतना लूट लो, सीधे 200% कमा लो, जाना थे दोबारा कबू आने नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी माउथ पब्लिसिटी कराई होती कि भैया 120 रुपए की चीज है, सिर्फ 5% ऊपर प्लस पे हम लेते हैं, मात्र 125 रुपए में मिलेगी, भले आपको उसमें से 5 रुपए कमाने मिला किसी भी प्रतिष्ठान पे, लेकिन आपने ओरल पब्लिसिटी में कर लिया कि आदमी इतना ईमानदार है कि 5 रुपए से ऊपर नहीं कमाता। जबलपुर में हमने एक बड़े फुआरे में दुकान देखी थी जिसमें फिक्स रेट चलता है, आज नहीं पिछले 30 सालों से चल रहा है। नाम है विजय कटपीस। वो दुकान में आप चढ़ जाइए, उन्होंने अपने लास्ट बिल में जितना बना करके जितना कमीशन काट दिया, उसके बाद आपको 10 रुपए कम नहीं करने वाले। वो भले वो व्यवहार में राउंड फिगर में पैसा ले लें कि भैया 370 हो रहा था, आप 350 दे दीजिए, लेकिन वो कम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी है। दुनिया में इतनी कपड़े की दुकानें हैं, हर दुकान से आदमी छोड़ करके वहां क्यों जाता है? क्योंकि उनको पता है कि हमारे परसेंटेज इतने हैं, इसके ज़्यादा हम ना परसेंट कम करेंगे ना घटाएंगे। एक पॉलिसी चली आई, साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिमाग में डाल दिया। व्यक्ति ने पैसा तो कमाया, लेकिन अतिरिक्त लोभ के भार से मुक्त होकर के कमाया। आप जब अपने कॉर्पोरेट सेक्टर पे काम करते हैं, आप चाहे MCX खिलाते हो, चाहे आप शेयर ब्रोकर्स हो, चाहे आप CA हो, चार्टर्ड हो, चाहे आप CS हो, चाहे आप कोई कलेक्टर हो, SP हो, SDOP हो, ये जितने भी लोग अपनी पोजीशन को छोड़ करके घर में जाकर के बर्बाद हुए हैं, इनके पीछे का सिर्फ एक ही कारण रहा है, लोभ। जब SDOP होकर के, SDO होकर के, CO होकर के, CEO होकर के, जब आपने करप्शन होकर के एकदम से पैसा कमाने की कोशिश करी और किसी ऐड़े आदमी के हाथ में फंस गए, लोकायुक्त का छापा पड़ा, एक बार में हवासा के लिए इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने के आप अयुक्त होकर के चुपचाप दुकान में जाकर के बैठ गए। अब कलेक्टर जब किराने की दुकान चलाता है तो कितना बुरा लगता है ना। लेकिन अपनी पोजीशन पर बने रहने के लिए अगर उस व्यक्ति ने अपने आप को लोभ मुक्त जीवन जीने का प्रयास किया होता, हम कमाएंगे, कमाने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी कमाई का अतिरिक्त भाग हम जनता से नहीं लेंगे। भगवान महावीर स्वामी की देशना का पर्सनालिटी एंड बिल्डिंग डेवलपमेंट का सबसे बेहतरीन रूल था क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य प्रत्याख्यान, ननुवीच भाषणम च पंच। ये सूत्र क्या गजब की बात कहे गया। ये सूत्र कहे गया, जिनको भी अपनी दुकानों में सफलता चाहिए, चाहे साधु हो, साध्वियां हो, कोई कथावाचक हो, चाहे वो कोई ठेला लगाने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, मतलब उस ठेले वाले की दुकान से भी खूब बिकता है जहां पर आदमी को उसको गुस्सा नहीं आता, वो लोभ नहीं करता। हम पॉपकॉर्न सी बेच रहे थे, चाहते तो पूरा पैकेट भर देते, लेकिन थोड़ा सा कम कर लिया, अरे थोड़ा और ले लो। हम लोभ नहीं करते हैं। हमारी निर्लोभता पाने के कारण तुम लोभी होकर के हमारे पास में आकर के हमारे प्रोडक्ट को रोज खरीदोगे। लेकिन जब हमने अपने कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं दिया और अपना घर बनने की कोशिश करी, उसी वक्त से आपकी दुकान का डाउनफॉल धीरे 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 शुरू हो गया। आज आप साधु के पास आकर के कहते हैं महाराज दुकान नहीं चलती, आप बताइए क्या करें। हम भी कहते हैं हमारे प्रवचन गौर से सुनो, और हमारे प्रवचन गौर से सुनो नहीं, लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो। फिक्स कर लो कि कोई बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन प्रोडक्ट्स का मतलब प्राइस लिस्ट में रेट हर माह बदलता रहता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, आपने 300 रुपये प्राइस लिस्ट में पिछले महीने खरीद करके लेकर के आए। अब आप संकल्प कर लीजिए कि जब हमारी अगली प्राइस लिस्ट का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम एक्सेस कमीशन लेंगे, लेकिन हमारी दुकान में रखे हुए इस प्रोडक्ट में हम एक्सेस कमीशन नहीं लेंगे।
आपने 15% का लिया था, आपने उसको 35% कर दिया, भैया उतने रेट बढ़ गए। ये दुनियादारों की पॉलिसी तो है, लेकिन सफल लोगों की पॉलिसी नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आप लोग कट का माल बेचते हैं, पता चला कि एजेंसी में कोलगेट पेस्ट जो है वो 37 रुपये 48 पैसे का मिल रहा है, और कट का माल बेचने वाला उसी प्रोडक्ट को 32 रुपये में बेच रहा है। जब कंपनी से निकलने वाले के बाद बीच में किसी को नहीं पड़ता, तो ये कहाँ से बेच रहा है? कभी आप सोचेगा कभी ऐसा? बल्क में खरीदते नहीं है, बल्क में टैक्स को बचा करके वो जिस तरीके से सेल्स करते हैं, उनकी पॉलिसी ही अलग है। उनकी पॉलिसी है निर्लोभी पने की। उनने 2% का अपना प्राइस रेट फिक्स किया है, इससे ज़्यादा किसी कीमत में हम इस प्रोडक्ट पे तो नहीं कमाएंगे। 1000 के लॉट पे हमको सिर्फ 2% चाहिए। उनने उठाया, बेचा, अलग किया। दुकानदार घबराते हैं इस बात को सोच करके, महाराज देसावर में रेट ही नहीं है, देसावर में रेट है 2200 रुपये टीन का, यहाँ पर 1970 रुपये में तेल मिल गया, हम खरीद के बेच के परेशान हैं। वे वहाँ पर कंपनी में फ़ोन लगा कर पूछते हैं, शक्कर का बोरा 4230 रुपये का, जे हमारे घर के अंदर 4100 रुपये में ला करके दे करके बोल के जा रहा है कि 1 महीना बाद पैसे दियो, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी वो 100 रुपये कमा रहा है। महाराज क्या करता है वो? कई लोगों के दिमाग में ये बात फंडा चढ़ता नहीं है। मेरे दिमाग में तो पहली बार में चढ़ गया। हमने पहली बार में समझ लिया। बढ़िया आदमी तो पहली बार में पकड़ता है कि पैसा कैसे कमा रहे हैं और क्यों कमा रहे हैं, इसके पीछे की पॉलिसी क्या है। और फिर हमने उनसे कहा, उनने भी यही भगवान महावीर की देशना का सूत्र इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में कि हमको किसी भी प्रोडक्ट में एक्सेस लोभ नहीं करना है। हमने कट ऑफ पे माल उठाया, बल्क में उठाया, परसेंटेज बिल्कुल 0% पॉलिसी में उनसे लिया। 29 रुपये का माल बनता था, 29 रुपये 20 पैसे उनको दिए, उससे 20 पैसे हमने कमाए। 29 रुपये 40 पैसे में पूरे देश में मार्केट में माल बेच करके एक कंपनियों ने 3-3 हजार करोड़ रुपए रोज जनरेट करती हैं। लेकिन आपकी पॉलिसी क्या है? आपकी पॉलिसी है 100 रुपये का माल है, इनमें जब तक हम 70 न कमा लें। कुछ लोग तो 100 में 100 कमावे के चक्कर में पड़े रहे। दुकान कैसे चलेगी भाई? और क्यों चलेगी? क्यों चलेगी? मतलब आज बिजनेस करने के लिए दुकान खोल करके बैठने की जरूरत नहीं है। आज आप किसी गांव में, देहात में, किसी गोदाम में चुपचाप माल धर के बैठे रहिए और अपने कंप्यूटर, एंड्रॉयड वगैरह में वो जो बटन दबाते हैं उसमें नेट वगैरह से कुछ करते रहिए। आप देखिएगा पूरी दुनिया के ऑर्डर्स आपके पास आएंगे, बस आपका प्राइस सही हो। वो प्राइस सही कैसे होता है? जब सामने वाले की पॉलिसी बिना लोभ किए अपने प्रोडक्ट को बेचने की होती है। आपकी पॉलिसी कैसी है? चाहे आप प्रोफेसर हैं, चाहे आप IITians हैं, चाहे आप कलेक्टर हैं, SDM हैं, SDOP हैं, सफल बिजनेसमैन हैं, अपने सफलता के मुकाम पर आपको टिका रहना है तो, हमेशा अपने आप को बनाए रखना है तो, भगवान महावीर स्वामी की देशना का यह पवित्रतम सूत्र, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, नैनवीच भाषणम चपंच, अपने जीवन के सौंदर्य को डेवलपमेंट करी। कभी सोचा नहीं होगा आपने कि इस सूत्र की इस व्याख्या से भी आदमी अपने जीवन को सफल कर सकता है। जैन कुल में आया हुआ व्यक्ति दरिद्र है, वो सिर्फ इसलिए दरिद्र है कि वो सूत्र को सही ढंग से समझ नहीं पा रहा। जिस दिन आप सूत्र को दूसरी निगाहों से देखेंगे, मुक्ति की निगाहों से ग्रंथ पढ़े हैं, कभी आप जीवन के सौंदर्य को विकसित करने की निगाहों से जब जैन आगम के ग्रंथों को पढ़ेंगे, एक एक सूत्र में पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं, आपको लगेगा इससे भी दुनिया और विस्तृत और समृद्ध करी जा सकती है। लेकिन अगर आप सुन करके उस बात को कान से निकाल देते हैं तो अपराधी आप हैं, पॉलिसियां नहीं हैं। भगवान महावीर ने कहा था इस बात को कि मेरे रहते जैन कुल में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरेगा, वो हमेशा रिद्धि मतलब सिद्धि संपन्न मिलेगा। घर के अंदर इतना इफरात पैसा मिलेगा जैनों के यहाँ, अरे सोने चांदी के नाले बह करके जैनों के घर के सामने आकर के रुक जाते थे। आज कोई जैन बोले कि महाराज व्यवस्था नहीं है, हमने कहा व्यवस्था नहीं है, नहीं, तुम्हारी मानसिकता नहीं है पैसा कमाने की। तुम्हारी मानसिकता अगर लुटेरे की है तो अली बाबा 40 चोर जैसी जिंदगी तुम दुकान खोल करके जी रहे हो, क्यों तुम्हारी दुकान चलेगी भाई? तुम उस पॉलिसी को अपना करके देखो, तो इंप्लीमेंट करो आज से, पहली बार से। प्रोफेशन आपका डाउनफॉल में जा रहा है, उसके लिए जवाबदार आपकी पॉलिसियां हैं, ना कि कोरोना। लेकिन हम कोरोना का जिम्मेदार ठहराते हैं। महाराज उसके पहले तो अच्छा चल रहा था, पाइप की फैक्ट्री डाली, कपड़े की फैक्ट्री डाली, अंडरवियर गारमेंट्स की फैक्ट्री डाली, चल नहीं रही है।
क्योंकि आप कस्टमर को क्रोध करते हैं। जब वो बात करता है तो आप उससे फ्रस्ट्रेट होकर के उसको चिल्ला कर चिड़चिड़ कर, रख यार भाई फोन रख, नहीं बेचना तेरे को माल, इसको आज के बाद माल मत देना। जब आप ऐसा बोलते हैं आपको लगता है कि सिर्फ इसको भगा रहे हैं, लेकिन आसपास में सुनने वाले 50 लोगों के ऊपर आपकी उस वाइब्रेशन का जब फर्क पड़ता है, सामने वाला पड़ोसी भी कह देता है कि भैया माल तो मिलेगा लेकिन तुम ही समझो। आदमी बगल वाली दुकान में चला जाता है, वो बहुत प्यार से बात करता है, इजी गोइंग, ठीक है आप देख लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। हमने ऐसे सेल्समैन देखे हैं दुकानों में, जैसे सब्जी मंडियों में सब्जी बिकती है, ऐसी हमने दुकानें देखी हैं सोना चांदी की, कि उनकी दुकानों में लाइन लगा करके सब्जी मंडी की जैसे सोना बिकता है। कारण सिर्फ एक है, सेल्समैन के चेहरे से कभी मुस्कुराहट खत्म नहीं होती, वो कभी हैवी साउंड में किसी से बात नहीं करता। चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, एसी के नीचे बैठिए, अच्छा बिल्कुल वाइट शोरूम बना के रखा है और लोग इंतजार करते हैं। पहली बार जब किसी ने मुझसे कहा, मैं खजुराहो के आसपास का एरिया है बंदू कहीं का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो आप लोग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, और वो भक्त भी हैं हमारे, बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा तुम्हारी दुकान सब्जी मंडी जैसी। बोले बस आशीर्वाद है आपका। हमने कहा पॉलिसी? बोले कुछ नहीं, कस्टमर को जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तब तक हम माल दिखाते हैं, इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें। सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा महाराज जी अगर आपके पास सब कुछ अच्छा है तो। लेकिन आप लोग जो असफल लोग मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे होंगे, आज से रूल बना लीजिएगा, अपनी दुकान खोलेंगे लेकिन दुकान में आज के बाद कभी कस्टमर से क्रोध नहीं करेंगे, कस्टमर को अतिरिक्त दबाव देकर के, लोभ के वशीभूत होकर के किसी भी प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। पीतल की दुकान चलती थी बहुत अच्छी बर्तन की, बंद हो गई चलना। क्यों बंद हो गई भाई? क्यों? अरे महाराज क्या हुआ, पहले तो सब चल जाता था, फिर बाद में क्या हुआ, श्रावक जो वो सामने वाला ग्राहक था वो बड़ा समझदार हो गया। उसने कहा तुमने 18% GST काट दी है, फिर इसमें इतना टैक्स काट दिया है, फिर इसमें बनवाई काट दी है, फिर इसमें इतना मेकिंग चार्ज, फिर ऐसा वैसा फलाना ढिकाना ढिमका। और बगल वाले ने बोला कछु नहीं करने, जो पीतल है 800 रुपये किलो, नापो, पैसा गिनो और जाओ। तो उसकी क्या पॉलिसी है? उसने एक्सेस लोभ नहीं किया। अब आपको पता है कि आप बिना GST के भी माल बेचते हैं या बेच रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बिना GST के माल बेचना चाहिए, लेकिन अगर आप बेचते हैं तो कस्टमर को प्रॉफिट देने की पॉलिसी अगर आपकी होगी और आप लोभ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी दुकानों में कभी ताले नहीं लगेंगे। और ऐसा नहीं कि सुबह 9 से रात को 9 बजे तक दुकान चलती है, हमने ऐसी भी दुकानें देखी हैं जो 24/7 चलती हैं, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। एक बार उन्होंने शटर खोली, हमने DB मॉल भोपाल में वो दुकान भी देखी है जिस दुकान में बाहर ताला लगाने का कोई कस्टमर मतलब सिस्टम ही नहीं लगाया गया। उन्होंने कह दिया कि हमको दुकान बंद करनी ही नहीं है, हमारी दुकान 24 घंटे चलेंगी। हमने कहा ऐसी भी कोई पॉलिसी है कि 24/7 चलती है? बोले चलती है ना महाराज श्री, अपना रूल्स सही होना चाहिए और फिट होना चाहिए। हमने कहा फिट रूल क्या है? बोले नो एक्सेस, किसी भी प्रकार से अपने कस्टमर को अतिरिक्त रूप से दबाव में, लोभ में आकर के खींचने वाले जो लोग होते हैं वे दुकानों में ताला लगा लेते हैं, और उनको सही पॉलिसी करने वाले, सही तरीके से डील करने वाले लोग उनकी दुकानों में भीड़ों का अंबार रहता है। बंधु, भगवान महावीर का सूत्र है क्रोध, लोभ, भीरुत्व। तीसरा शब्द कह रहे हैं, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सफल करने का तीसरा शब्द कहा है कि अपने कस्टमर को कभी भी डराइए मत। आप अपने कस्टमर को डराते हैं। हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारी, वेंटिलेटर पे टिके हुए हैं, अब वेंटिलेटर पे आदमी टिका हुआ है, हम कस्टमर को डरा रहे हैं। किस बात के लिए? अगर आपने इसको निकाला तो बाकी जवाबदारी आपकी। कस्टमर को डरा दिया आपने। आपने एक साड़ी का पैकेट खोला, खोलते साथ डरा दिया, एक बार कसने के बाद साड़ी वापस नहीं होगी, अब तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लो। कई बार डिसीजन पावर नहीं रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है माँ बहनों को कि उधर पे अच्छा दिखता है, घर आकर के उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन आपने शुरुआत में डरा दिया। अब जैसे ही आपने अपने कस्टमर को डराया, चाहे हॉस्पिटल में डराया हो, चाहे साड़ी के शोरूम में डराया हो, चाहे जनरल स्टोर में डराया हो, एक सड़ी सी 5 रुपए की पन्नी होती है, 2500 रुपए 150 रुपए का एक मशीन आती है। मान लीजिए सामने वाले ने पैकेट खोल भी लिया है, तो भी हम चाहें तो अरे तुमने अब खोल ली, अब जो वापिस ना हुई है, तुमने बोला ना, ऐसा बोला कि नहीं बोला? तुम्हारे इस बात के विरोध में
जितने भी अमेज़ॉन की कंपनियां हैं उन्होंने आपको एक पॉलिसी दी, पैकेट खोलो, 7 दिन यूज़ करो, फिर वैसे कि वैसे ही धरो, हम फिर वापस ले लेंगे। तुम्हारा धंधा ठप हो गया, सामने वाले का चल गया। और आपने पैकेजिंग मटेरियल के 1 रुपए 2 रुपए की पन्नी पे ध्यान दिया, उन्होंने पैकेजिंग मटेरियल का 100 रुपए छोड़ा। बोले अब कोई बात नहीं, आप तो यूज़ करो, हमको पता है। उन्होंने छोटे छोटे सिस्टम अपने यहाँ पे डेवलप किए कि मान लीजिए किसी ने प्रोडक्ट को ख़राब करके भी बेचा, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एक छोटा सा स्प्रे आता है, जैसे आप गाड़ी को साफ करने के बाद उसमें शाइनिंग स्प्रे लगाते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट में शाइनिंग स्प्रे लगाया। कपड़ों में शाइनिंग स्प्रे आता है, उन्होंने कपड़े के ऊपर स्प्रे किया, एक कपड़े को कपड़े से पोंछा और कपड़ा फिर चमकने लगा। उन्होंने वापस प्रेस किया, पैकेज की और वापस बेच दी। लेकिन आपको इस पैकेजिंग मटेरियल से प्रॉब्लम थी, आपने 1 रुपए की पन्नी बचाई, इस चक्कर में आपका 10,000 का कस्टमर अमेज़ॉन पे चला गया। अगर आपने पॉलिसी दी होती इस बात की तो कि हम अपने कस्टमर को किसी भी कीमत में डराएंगे नहीं। आपका सबसे बड़ा डर है, हमने कितने भी रेलवे स्टेशन के काउंटर्स में ऐसी कितनी बुक्स देखी जिसमें पन्नी चढ़ी रहती थी, ऊपर का एनवलप बहुत बेहतरीन रहता था लेकिन कंडीशन अलाउ रहती थी, पन्नी खोली तो किताब वापस नहीं होगी। हमने ऐसी किताबें ही नहीं खरीदी कभी दुनिया में, आज तक नहीं खरीदी। हम वहीं पे बैठा हुआ जो खोमचे वाला रहता है, तो उससे बोलते क्यों इंडिया टुडे है, उसने कहा है, बोले दे 2 रुपए ले पकड़। जो जितने में पेपर मिलता था उतने में इंडिया टुडे लेकर के पढ़ करके आगे निकल जाते थे। मूर्ख लोग रहते थे 10 रुपए की खरीदते थे, हमने सिर्फ 2 रुपए की खरीदी और काम किया। अपनी अपनी पॉलिसी है, बढ़िया पॉलिसी, दिमाग में चढ़ जाए तो बात है। लेकिन आप सोचिएगा, आप अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में क्या अपने कस्टमर को डराते हैं? अगर आप अपने कस्टमर को डरा करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपका कस्टमर 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन बार बार नहीं आएगा। लेकिन जितनी भी अमेज़ॉन या फिर दूसरी कंपनियां हैं, ये कंपनियां आपको पॉलिसियां देती हैं, कोई बात नहीं, आप खोल लीजिए, पहन लीजिए, यूज़ कर लीजिए। उसके बाद उनने क्या किया, हैवी प्रोडक्ट्स में बस इतनी कंडीशन लगा ली, हम आपका पैसा वापस नहीं करेंगे, हमको आपको अपने सामान के बदले आप दूसरा सामान हमसे ले लीजिएगा। आपने मान लीजिए 40,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो इन कंपनियों ने हैवी प्रोडक्ट में ये बात रख दी, हम आपका पैसा दूसरे में एडजस्ट कर लेंगे, ये प्रोडक्ट वापस ले लेंगे, आप दूसरा कुछ सामान खरीद लीजिएगा, तीसरा खरीद लीजिएगा। उनने सुविधाएं दी, आपने सुविधा देना बंद कर दी। नतीजा क्या निकला, दुकानें धीरे 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 करके लॉक लगना शुरू हो गई। जबकि ये पॉलिसी कहती थी कि अगर आपने भगवान महावीर स्वामी का स्थिरता वाला वो सूत्र दिखा होता, मंजिल पे पहुंचना कमाल नहीं है बंधुओं, मंजिल में रुके रहना कमाल है। ऊंचाइयां तो दुनिया में सबको मिलती हैं, लेकिन ऊंचाइयों में लोग टिक नहीं पाते। साधु जीवन में भी लोग टिक नहीं पाते। साधु जीवन में भी, अगर साधु जीवन भी बर्बाद हुआ है तो कैसे हुआ है? इन्हीं कारणों से, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, वित्तज्ञान, नुनीच, भाषणम च पंच। ये साधु जीवन के लिए भी सूत्र लगता है, हमारे लिए भी लगता है। अगर हमने अपनी जिंदगी में क्रोध किया, हमने किसी कस्टमर के साथ लोभ किया, हमने किसी सावक को बरगलाया, किसी को डराया, किसी के साथ हमने हंसी मजाक करके फालतू के मजाक किए, हमने किसी के साथ को उल्टा सीधा कहा, बिनम सागर की दुकान पर क्यों नहीं चलेगी भाई? क्योंकि तुमने पॉलिसी यूज नहीं की। हम दिमाग में 24 घंटे पॉलिसी रखते हैं। हमारे पास आने वाले श्रावक को कभी हमने मिसगाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको हमारे गुरुदेव ने कहा था, ये सूत्र जिस दिन तुम्हारे दिमाग से हट जाएगा उस दिन तुम लोग लोगों के दिमाग से हट जाओगे। और मुझे लोगों के दिमाग में रहना है, इसलिए मैं इस सूत्र को हमेशा अपने दिमाग में रखता हूं कि क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, नन्वीच, भाषणम च पंच, ये जीवन का सौंदर्य है।